का जब भी फोन आता है, एक आम व्यक्ति के दिमाग में ये बात आती है कि यदि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे तो पुलिस वाले हमको गिरफ्तार कर लेंगे, पुलिस थाने में घंटों बैठा देंगे और हमको छोड़ेंगे नहीं। तो क्या पुलिस किसी को यूं ही गिरफ्तार कर लेगी? आज इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं। तो साथियों नमस्कार, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों हम बात कर रहे हैं आज पुलिस और आम व्यक्ति के बीच की। यहां पर जब कोई व्यक्ति जिसके साथ किसी भी प्रकार का छोटा मोटा अपराध होता है तो वह व्यक्ति अपने अपराध की शिकायत, अपने साथ हुई घटना की शिकायत पुलिस स्टेशन के अंदर करता है। यहां मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि यदि संज्ञेय अपराध कारित नहीं हुआ है, संज्ञेय का मतलब गंभीर अपराध जिसे आप साधारण तरीके से समझ सकते हैं, तो पुलिस द्वारा जनरली डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने के पीछे कारण ये होता है कि कोई भी पुलिस स्टेशन या कोई भी पुलिस अधिकारी ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके थाने की जो क्राइम रेट है वो बढ़ जाए, क्योंकि जितनी एफआईआर दर्ज होती है एनसीआरबी को उसकी डिटेल जाती है, कोर्टों में उसकी डिटेल जाती है और क्राइम का जो चार्ट है वो बढ़ता है। तो प्रत्येक पुलिस स्टेशन ये चाहता है कि उनके थाने में कम से कम एफआईआर दर्ज हो। अब छोटे मोटे मामलों में पुलिस किसी भी मामले को परिवाद में ले लेती है और उसमें उसकी जांच करती है। अब परिवाद में लेने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह होता है कि व्यक्ति ने जो आरोप लगाए क्या वो आरोप प्रमाणित हो रहे हैं, क्या उस संदर्भ में अनुसंधान किया जाएगा तो वास्तव में सामने वाले व्यक्ति पे आरोप सिद्ध होगा, यह सब अनुसंधान का विषय है। लेकिन परिवाद पर जब कभी पुलिस आपको फोन करके बुलाती है, या ये कहूं कि अगर एफआईआर भी दर्ज हो गई और एफआईआर यदि 7 साल तक की कम सजा वाली धाराओं में हुई है, पुलिस यदि आपको फोन करके बुलाती है तो आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको कानूनी दाव पेचों की जानकारी नहीं है और आपके मन में यह डर है कि आपको पुलिस बैठा लेगी, गिरफ्तार कर लेगी, हरेस करेगी, टॉर्चर करेगी, तो ऐसे मामले में आप अपने नजदीकी एडवोकेट्स को अपने साथ में लेकर पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। परिवाद के मामलों में जाहिर सी बात है, परिवाद लिया गया मतलब कि संज्ञेय अपराध था नहीं, तो ऐसी अवस्था में दोनों ही पक्षकार पुलिस जांच करे, अपना अनुसंधान करे, लेकिन दोनों ही पक्षकार यदि आपस में बैठ के उनके जो विवाद है उनका यदि निस्तारण कर लेते हैं तो वह परिवाद वहीं पर फैसल हो जाता है और कोई विवाद शेष नहीं रहता है और इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। तो पुलिस यदि आपको परिवाद पर बुलाती है तो आपको कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने लीगल एडवोकेट के साथ आप पुलिस स्टेशन जाए और अपनी बात रख सकते हैं। अब ये तो बात हो गई परिवाद पर। अब मान लीजिए कि पुलिस का फोन आया और आपको ये जानकारी दी कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आप इसके लिए पुलिस स्टेशन आए। तो सबसे पहले आपको यह जानने की जरूरत है, जो भी व्यक्ति आपको फोन कर रहा है उसका नाम, पदनाम, किस पुलिस स्टेशन से है यह पूछे और वहां जाने के लिए सबसे पहले आप अपने एफआईआर के संबंधित जानकारी ले कि क्या जो एफआईआर दर्ज हुई है वह किन धाराओं में हुई है और उन धाराओं में कितने साल तक की सजा का प्रावधान है। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं, यदि पुलिस स्टेशन द्वारा आपको एफआईआर की जानकारी नहीं दी जाती है तो प्रत्येक राज्य का अपना एक एप्लीकेशन होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, वेबसाइट होती है जिनके ऊपर आप एफआईआर सर्च करके उसकी डिटेल ले सकते हैं और आप चाहें तो संबंधित कोर्ट में आप उस एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस ने आपको फोन किया, आप बाहर हैं, आप समय दे दीजिए कि इस तारीख को मैं आ जाऊंगा। यदि 7 साल से कम सजा वाला मामला है तो ऐसे मामले के अंदर जहां समझौते योग्य मामले हैं आप दोनों पक्षकार बैठकर वार्ता कर सकते हैं और वार्ता के आधार पर भी इस मामले को खत्म कर सकते हैं। लेकिन जब बात यह आती है कि आपको थाने बुलाया जाता है तो थाने बुलाया जाता है तो आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि उन धाराओं में 7 साल से कम तक की सजा का प्रावधान है तो पुलिस आपको दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A का एक नोटिस देगी जिसमें आप अपनी प्रतिरक्षा में आप अपने बचाव में क्या कहना चाहते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं, वह आप जो निश्चित तारीख आपको दी जाती है उस तारीख तक आप दे सकते हैं। यदि एफआईआर के अंदर मामला उतना गंभीर नहीं है, आपका
के ऊपर जो आरोप लगाया गया है, यदि उससे बचने का यदि आपके पास रास्ता और साक्ष्य है कि आप उस एफआईआर को झूठा साबित कर सकते हैं, तो आपको ज्यादा दौड़भाग करने की आवश्यकता नहीं है। उन पुलिस अनुसंधान अधिकारी महोदय को सारी डिटेल देने के बाद इस एफआईआर पर एफआर यानी क्लोजर रिपोर्ट भी पेश होती है। लेकिन यदि आपको लगता है कि पुलिस अधिकारी आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, अनुसंधान अधिकारी आपके दस्तावेजों को रिकॉर्ड पे नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में आप अपने एफआईआर के संदर्भ में जिले के जो जिला पुलिस अधीक्षक है उनको, उस थाने के जो थानाधिकारी है उनको और जो अनुसंधान अधिकारी है उनके नाम से आप एक एप्लीकेशन लिखकर अपने डॉक्यूमेंट लगाते हुए आप उस एफआईआर का हवाला लिखते हुए आप अपनी एप्लीकेशन जब जरिए स्पीड पोस्ट भेज देंगे तो वह डॉक्यूमेंट भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन जाएंगे। यदि आपको लगता है कि पुलिस आपको हैरान परेशान कर रही है, अवैध वसूली करना चाह रही है, आपको डराना धमकाने का प्रयास कर रही है और एफआईआर झूठी है, तो ऐसे मामले में आपके पास 2 रेमेडी अलग से और मौजूद है, जहां पर आप एंटीसिपेटरी बेल से जिला एवं सेशन न्यायालय में जिस एरिया में पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है उसके आप एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपके एडवोकेट के माध्यम से आप एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करेंगे और उस एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी लगाने के साथ आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि किस तरीके से आपकी उसमें भूमिका नहीं है। एंटीसिपेटरी बेल यहां पे ये भी बताऊं मैं कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन जिला एवं सेशन न्यायालय में आपको फाइल करनी चाहिए ताकि वहां से आपको रिलीफ नहीं मिली तो हाई कोर्ट आपके लिए अगला रास्ता, अगला स्टेप है। अब यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा, यदि आपके पास ऐसे पुख्ता साक्ष्य है जिसमें कि आप पूरी तरीके से इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं कि एफआईआर झूठी है, पुलिस अनुसंधान अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप उस एफआईआर को क्वेश कराने, खत्म कराने, रद्द कराने के लिए 482 के अंदर अपने क्षेत्र की हाईकोर्ट के अंदर भी आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं एडवोकेट के माध्यम से, जहां पर आपके स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट और अपनी बात को तथ्यात्मक रूप से रखने पर आपको वहां से भी राहत मिलेगी। और जब आपने एक बार एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर दी या 482 के अंदर जब आपने फाइल कर ली तो वहां से आपको आपकी गिरफ्तारी पर स्टे मिल जाएगा, तो ये डर भी नहीं रहेगा कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। तो एक बात जरूर जानना आपके लिए जरूरी है कि चाहे परिवाद हो या एफआईआर दर्ज हो चुकी हो, यदि 7 साल से कम सजा का प्रावधान है तो ऐसी स्थिति में पुलिस आपको बिना 41A का नोटिस दिए गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और ऐसी स्थिति में जब आप लगातार नहीं मिल रहे हैं, आप अपने रूपोश है, अपनी जगह से ही नहीं है, मतलब जहां निवास करते हो वहां आपने रहना ही छोड़ दिया है, पुलिस के पास आपका पता नहीं है कि किस तरीके से वो आपको 41A का नोटिस पहुंचाए, ऐसी अवस्था के अंदर फाइल जब लंबी पेंडिंग हो जाती है तो पुलिस द्वारा न्यायालय के माध्यम से न्यायालय में एप्लीकेशन फाइल करके वारंट इशू करा दिया जाता है और उस वारंट से फिर वो आपको डायरेक्टली भी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो आज की एक महत्वपूर्ण जानकारी थी कि पुलिस आपको कब गिरफ्तार नहीं कर सकती है, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि संज्ञेय मामलों के अपराध में पुलिस आपको बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। इसी प्रकार की जानकारी हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर दी जाती है। यदि इस पेज पर नए हैं तो हमें फॉलो करें, YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार के अपडेट हमारे YouTube चैनल पे आते रहते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।